सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड मॉर्निंग। देखो, आज का हमारा जो मैनेजमेंट का टॉपिक है वो है गाय के नवजात की जन्म के बाद देखभाल। इससे पहले हमने जो वीडियो में बताया था वो बताया था जो गाय का नवजात बच्चा होता है उसकी जन्म से पहले देखभाल और जन्म के समय देखभाल। आज का जो टॉपिक है गाय के जो नवजात होता है उसकी जन्म के बाद क्या देखभाल करते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि जो गाय के जो नवजात की देखभाल करते हैं जन्म के बाद, उसमें सबसे पहले आता है श्लेष्मा झिल्ली को मुंह से हटाना। देखो, मैं इसमें बात बता रहा हूँ कि हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि जब नवजात माँ के गर्भ में होता है तो मुंह के द्वारा सांस नहीं ले पाता, उसके फेफड़े कार्य नहीं करते और उसके लिए जो ऑक्सीजन है और जो भोजन है वो जो माँ के ब्लड के द्वारा और उसके अम्लिकल नाल के द्वारा बच्चे को पहुंचती है। लेकिन जैसे जैसे वो समय नजदीक आता है प्रसव वाला तो वो नेवल कोड है वो उसका संपर्क टूट जाता है और जो प्रसव होता है तो सबसे पहले जो बच्चा आता है तो उसके जो मुंह होता है उससे सबसे पहले मुंह से आंखों से तो ये जो श्लेष्मा झिल्ली होती है उसको हटा देते हैं, वो हटाना चाहिए। और जो नवजात जो बच्चा होता है उसको अपनी माँ के सामने चाटने के लिए थोड़ा रख देना, मतलब बिठा देना चाहिए, जिससे क्या जब माँ उसको चाटेगी तो क्या श्वसन एवं जो ब्लड का संचरण है वो हो जाएगा। या फिर यदि ऐसा होता है कि जैसे माँ उसको अपने बच्चे को नहीं नवजात को नहीं चाटती है तो उसको अच्छी तरह से कपड़े जूट से साफ कर करके और उस पर किसी गेहूं का चापड़ ऐसा कुछ आटा डाल देते हैं, जिससे कि जो गाय होती है अपने बच्चे को चाटने लग जाती है। इससे क्या है, माँ की जो मातृत्व भावना है वो बढ़ जाती है। दूसरा देखते हैं कि यदि कोई श्वसन मार्ग में जो नवजात के श्वसन मार्ग में यदि कोई मुकस अटक रहा है तो उसकी नाक में हल्की सी कोई धागा या कोई घास का तिनका हल्का सा करते रहना चाहिए, जिससे कि छींक के साथ में कोई अटका हुआ जो मुकस होगा वो नाक से बाहर आ जाएगा। या फिर जो काफ होता है उसके पीछे के जो हॉक्जॉन्ट होते हैं उस वहां से पकड़ करके उसको उल्टा लटका देना चाहिए, जिससे कि जो श्वसन मार्ग में यदि कोई भी अवरोधक कोई मुकस होगा तो वो बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले जो श्लेष्मा झिल्ली होती है वो मुंह से हटाना चाहिए। दूसरी आती है कि जो नेवल या अम्बिलिकल कोड होता है उसको काटना। तो जब नाद होती है तो शरीर से 2-3 सेंटीमीटर बाद उसको क्या धागे से तो सबसे पहले तो उसको नाल को अच्छी तरह से मुकस को निकाल लेते हैं, उसको जो भरा हुआ पदार्थ है उसको साफ कर लेते हैं। उसके बाद जो शरीर से 2-3 सेंटीमीटर दूरी पर उसको धागे से अच्छी तरह बांध करके और निज संक्रमित ब्लेड से उसको 1 इंची दूरी से काट देते हैं। या तो फिर उसमें क्या होगा, काटने के बाद उसको पोविडीन आयोडीन या टिंचर आयोडीन उसमें एंटीसेप्टिक पदार्थ में डुबो देते हैं, जिससे छोटे बच्चों में जो नाभि द्वारा जो इन्फेक्शन घुसता है प्रवेश करता है तो उसमें जो नेवल इल नामक जो बीमारी होती है काफ में वो नहीं होती है। फिर कई बार ऐसा होता है कि एक्सेस हो जाता है नाभि का, तो ऐसा नहीं होगा। तो उसके बाद करते हैं अपन नेवल या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड को काटना। उसके बाद आता है खींच पिलाना। देखो, ये बहुत ही मोस्ट है खींच। तो पहली बात तो देखते हैं खींच होता क्या है। जो प्रसव के बाद माँ की स्तन ग्रंथियों से निकलने वाला पहला गाढ़ा पीला स्राव खीस कहलाता है। अब ये नवजात के लिए बहुत जरूरी होता है। तो प्रसव के बाद करीब 2 घंटे तक अच्छी तरह से अडर और थर्मो को धो करके एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के 4 का 1 बिलियन बनाते हैं 1:1000 में।
तो उस सॉल्यूशन से अच्छी तरह अडर को साफ कर करके और जो नवजात होता है उसको खींच पिलाया जाता है। लेकिन इससे पहले अपन ध्यान रखते हैं, जो खींच निकालते हैं थनों से जो दूध निकाला जाता है तो उसकी एक एक दो दो जो धार होती है वो पहले निकाल लें, उसके बाद जो नवजात होता है उसको खींच पिलाया जाता है। इससे क्या होता है कि एक तो जो नवजात होता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जीवन पर्यंत जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। दूसरा, खींच पिलाने से जो काफ का पहला मल त्याग करता है उसको कहते हैं म्यूकोनियम। जो पहला मल त्याग करता है खींच पीने के बाद पहला मल उसको कहते हैं म्यूकोनियम। जो काफ होता है खींच पीने के बाद जो पहला मल त्याग करता है उसको कहते हैं म्यूकोनियम। और जो खींच पिलाने की जो दर है काफ के लिए शारीरिक भार का 10%, शारीरिक भार का 10% खींच पिलाना चाहिए। यानी जो काफ में जो शारीरिक वजन है तो उसका 1/10 भाग नवजात को खींच पिलाना चाहिए। ये दिन में करीब 1 या 2 बार या 3 बार पिला देना चाहिए। इससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि जो खीस में होता है बायोग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है वो खीस में होती है, प्रोटीन की मात्रा भी इसमें अधिक होती है। तो खीस पिलाया जाता है। उसके बावजूद आता है नवजात को कृत्रिम खीस पिलाना। कृत्रिम खीस पिलाना, देखो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि प्रसव के बाद मां की डेथ हो जाती है और काफ जीवित रहता है, तो ऐसे काफ को ऑर्फन काफ कहते हैं। क्या कहते हैं इस काफ को? ऑर्फन काफ। इसमें प्रसव के दौरान मां की मृत्यु होकर के जो काफ जीवित रहता है और उसकी देखभाल स्वयं खुद पशुपालक करता है उसको कहते हैं ऑर्फन काफ। तो इसमें खीस पिलाया जाता है, वो कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। इसमें जो खीस पिलाने की जो मात्रा है इसमें है जो मुर्गी का अंडा 1, मुर्गी का अंडा 1, टेरामाइसिन पाउडर एंटीबायोटिक, टेरामाइसिन जो पाउडर है एंटीबायोटिक वो आधा ग्राम, और जो कोल्ड लीवर ऑयल होता है वो 5 ml, कोल्ड लीवर ऑयल 5 ml, अरंडी का तेल 15 ml। अब इसको क्या करते हैं, पूरे को गुनगुने पानी में करीब 250 से 300 ml में इसको मिला करके और जो काफ होता है उसको ऐसे दिन में 3 या 4 या 2 या 3 बार पिलाना अति आवश्यक होता है। इसके बावजूद जो सपरेटा का दूध पिलाना, सपरेटा का दूध भी जो काफ के लिए पिलाया जाता है। दूसरा इसमें एक पॉइंट आता है मिल्क रिप्लेसर। मिल्क रिप्लेसर, तो जो मिल्क रिप्लेसर होता है ये भी काफ को पिलाया जाता है और ये करीब जो समझो कि 2 सप्ताह से और 60 दिन की उम्र तक मिल्क रिप्लेसर पिलाया जाता है। 2 सप्ताह की उम्र से लेकर के और 60 दिन की उम्र पर इसको बंद कर दिया जाता है। तो मिल्क रिप्लेसर होता क्या है? मिल्क रिप्लेसर वे पदार्थ होते हैं जिनमें दूध की तरह रासायनिक संगठन होते हैं। मिल्क रिप्लेसर वे पदार्थ होते हैं जो दूध की तरह रासायनिक संगठक होते हैं, जिनमें विशेष तौर पर जो प्रोटीन है, एमिनो अम्ल है, इनकी जो मात्रा की गुणवत्ता है वो वसा, खनिज लवण, विटामिन और जो अम्ल है उनकी उपलब्धता का जो जैविक मूल्य है वो दूध के समान ही होता है, उसे कहते हैं मिल्क रिप्लेसर। दूसरा काफ स्टार्टर, काफ स्टार्टर कराना।
काफ स्टार्टर, ये जो काफ होता है उसको 10 दिन की उम्र से प्रारंभ कर दिया जाता है। तो इसमें जो काफ स्टार्टर क्या चीज़ है, जो वे खाद्य पदार्थ जिनमें जो पिसा हुआ अनाज होता है या फिर ऑयल केक्स होती है, कोई तेलीय जो खल वगैरह होती है, या कोई एनिमल प्रोटीन्स होता है, या कोई चावल होता है, या विटामिन होता है, या खनिज होता है, एंटीबायोटिक होते हैं उनमें, तो ये सब क्या होते हैं, काफ स्टार्टर कहलाते हैं। तो 10 दिन की उम्र से पशु को खिलाना चाहिए। दूसरी बात, जो पशु जो काफ होता है उसको 10 दिन की उम्र पर उसकी डीवर्मिंग करनी चाहिए। दूसरा, उसको जो बर्न होते हैं पेट के बर्न वगैरह, उसकी दवा 15 दिन पिलानी चाहिए। जो 10 ग्राम पेपराजिन वगैरह है, चाहे एल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, जो भी है, ये इनको काफ को पिलाना चाहिए। और जो 4 महीने या 6 महीने की उम्र के बीच में इनको HS, FMD, BQ आदि का टीका लगवाना होता है। 6 महीने की उम्र पर काफ जो होते हैं, जिसमें मेल फीमेल, इनको अलग अलग बाड़े में स्थानांतरण कर देना चाहिए। तो ये होती है नवजात के बाद इसकी देखभाल। इसमें और भी है, इसमें वीनिंग सिस्टम आता है, तो वीनिंग सिस्टम भी इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे।